तो जब भी सालन बनाने का मूड ना हो या घर में दाल सब्जी ना हो, आप ऐसा करें, किसी दिन ये पराठे बना कर देखें। यकीन करें इतने कोई टेस्टी बनेंगे और जिसे भी खिलाएंगे ना, वो सोच में ही पड़ जाएगा कि आपने इसे बनाया कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी हरे प्याज के लच्छेदार पराठे। पराठा बनाने की आज अमेजिंग रेसिपी आपको दूंगी और इस तरीके से जब आप लच्छे बनते देखेंगे ना, खुद ही हैरान रह जाएंगे। क्योंकि पराठा बनाने का ये आसान तरीन तरीका है। इससे ना ही पराठा फटेगा और ना ही प्याज बाहर निकलेंगे। चलें जी, पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। सबसे पहले तो आटा गूंद कर रेडी कर लेते हैं। मेरे पास है 3 कप के बराबर मैदा और अगर वज़न में देखें तो है 300 ग्राम। अच्छा, आप फाइन आटा ले सकते हैं, मगर अगर चक्की वाला आटा लेंगे ना तो फिर लच्छे परफेक्ट नहीं बनेंगे। कभी कभार तो पराठे बनते हैं, तो बेहतर है आप इसे मैदे से बनाएं। 1 टीस्पून में शामिल कर रही हूँ इसमें नमक। सिर्फ और सिर्फ नमक डालूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल सा आटा गूंद कर रेडी कर लूँगी। जैसे आप रोज़ाना पराठों के लिए, रोटी के लिए बनाकर गूंदते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा, पानी आजकल सर्दियां हैं, हल्का सा नीम गर्म अगर पानी ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप टैप वाटर भी ले सकते हैं। तो पानी ऐड करते जाएं और आटे को इकट्ठा कर लें। जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, तब आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए मुक्की लगाकर लाजमी गूंदें। क्योंकि जितनी आटे में लचक रहेगी ना, पराठे उतने ही ज़बरदस्त फ्लेकी से बनकर रेडी होंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस तरीके से इसे मुक्की लगाकर गूंदूंगी, मगर इसमें ऑयल या घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आटा नीट हो जाए तो बस जी, अब आप लोग चेक करें, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये सख्त है। हल्का सा इस पर कुकिंग ऑयल या घी लगा दें ताकि ये सुपर सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी हों। कवर लगाएंगे और 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पर रखेंगे। चलें जी, हरे प्याज के पराठे बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा हरा प्याज। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं, हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे मैंने तो इसे घर में ही ग्रो किया है। अब हरे पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और जो ये वाइट पार्ट है ना प्याज का, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज को पहले अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद खुश्क कर लें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने जो वाइट वाला पार्ट था उसे अलहदा कर दिया और तेज़ छुरी की मदद से ग्रीन वाले पार्ट को बारीक बारीक सा काट कर तैयार कर लूँगी। तो मैंने तकरीबन 1 पाव के बराबर हरा प्याज लिया था। चलें जी, बारीक बारीक सी कटिंग हो चुकी है, इसे डाल देंगे बोल में। और हरे प्याज के साथ मैं धनिया भी इस्तेमाल करूँगी। तो 1 मुट्ठी धनिए को भी बारीक काट कर डाल दें। पराठों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी बारीक बारीक सा काट कर ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, मेरे पास ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। आप लोगों के पास तीखी है तो फिर इसकी मिकदार को कम कर दें। अच्छा, मैंने इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी डाला था 1 टीस्पून, जो कि मुझसे शूट नहीं हुआ, मगर आप लोगों ने लाजमी डालना है। मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर नमक डालेंगे ना तो प्याज पानी छोड़ देंगे। चलें जी, इसे रख देते हैं। अब चलते हैं आटे की तरफ। तो पराठों के लिए जो हमने आटा गूंद कर रखा हुआ था, उसे रखे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से देखें, परफेक्टली स्मूथ हो चुका है। अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतने मैदे से 4 अदद एक ही साइज़ के पेड़े निकाल लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी यूनिक, डिफरेंट और टेस्टी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, 4 अदद मैंने पेड़े निकाल लिए हैं। अब हमने आटे को तो ऑलरेडी रेस्ट पे रखा था 15 मिनट के लिए। अब हम रेस्ट नहीं देंगे। एक पेड़ा उठाएं और सीधा काउंटर पर लेके आएं। हल्का सा मैदा डस्ट करें और बस जी, हल्के हाथ से इस तरीके से पेड़े को चपटा करते हुए बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सालन बनाने का मूड ही नहीं बनता या घर में कुछ दाल सब्जी गोश्त ही नहीं होता, तो ये आसान से पराठे इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएंगे। तो देखिए, एक बड़ी सी पतली सी मैंने रोटी बना ली। अब इस रोटी को फोल्ड करेंगे,
मगर पहले मैंने इस पर हल्का सा मैदा भी डस्ट किया था ताकि ये चिपके नहीं, और इसे एक साइड पर रख देंगे। इसी तरीके की दूसरी रोटी भी हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। तो 2 रोटियों की मदद से ये मज़ेदार से पराठे बनेंगे। अब मैंने ले लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब घी। आप पिघला हुआ मक्खन भी ले सकते हैं, मगर ऑयल लगाएंगे ना तो क्या होगा, फिर पराठे की लेयर्स नहीं बनेगी। तो घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। ये सॉफ्ट घी है। पूरी रोटी पर हल्की सी लेयर लगा दूंगी। घी की हल्की सी लेयर लगाने के बाद इस पर डालेंगे हरा प्याज और धनिया, जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से फैला कर डालें और पूरे पराठे पर फैला दें। अच्छा भर भर कर हरा प्याज डालें और परेशान ना हो, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। पराठे बनाने का ये बेहतरीन और आसान तरीका है। अगर आपको पराठे बनाने नहीं आते तो इस तरीके से बना कर देखें, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हरा प्याज मैंने हल्का हल्का सा प्रेस किया तो ये चिपक गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं रोटी पर घी लगा चुकी थी। दूसरी रोटी की मदद से इसे कवर करेंगे और हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस कर लें ताकि ये दोनों रोटियां आपस में चिपक जाएं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। कोई भी पिज़्ज़ा कटर ले लें या तेज़ छुरी ले लें और 2-2 इंच के फासले से इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट लें। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। अब 2 पेड़े मैं इसमें से निकालूंगी। एक छोटी स्ट्रिप को दूसरी के ऊपर रखें और इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। ज़रा टाइट हाथों से फोल्ड करें ताकि पेड़ा खुले नहीं। एक के ऊपर एक पट्टी लगाते जाएं और इस तरीके से रोल बनता जाएगा और आखिर वाले सिरे को नीचे की जानिब पुश कर दें। तो जितना बड़ा पराठा आप लोगों ने बनाना है उसी हिसाब से पट्टियों को फोल्ड करते रहें। मैं तकरीबन इस एक रोटी से 2 पेड़े बनाकर रेडी करूँगी और नॉर्मल साइज़ के पराठे बनकर तैयार होंगे। तो देखें, है ना यूनिक सा तरीका लेयर्स क्रिएट करने का, और आसान भी है, तो रेसिपी को बनाना भी बनता है। तो बस जी इसी तरीके से पेड़े बनाते जाएं और 5 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, और जब हम इसका पराठा बनाएं तो आसानी से ये फैलता जाए। 5 मिनट के बाद अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करें, जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ। पराठा फैलता चले जाएगा। आप चाहें तो बेलन को भी हल्के हाथ से घुमाते हुए पराठे को बेल सकते हैं। मीडियम साइज़ का पराठा बना लें। इधर मैंने तवे को पहले ही गर्म करने चढ़ा दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। चलें जी, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ये पराठे देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखने में ही नहीं, खाने में भी इनका टेस्ट लाजवाब बनेगा। बस आप रेसिपी को बना कर देखें। अच्छा, एक साइड से पराठा कच्चा पक्का हो गया तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया और दूसरी साइड से भी इसे कच्चा पक्का करेंगे। आप देख रहे हैं अभी एक भी लेयर नहीं खुली, मगर मैं इस पर लगाऊंगी घी तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसे हल्का हल्का सा घुमाते हुए प्रेस करते हुए अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। एक एक लेयर खुलेगी इंशाल्लाह ताला, और पराठे कोई ऐसे गज़ब के बनेंगे कि आपको ख़ुद पर बिलीव नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, लग रहे हैं ना टेस्टी, और आप इसकी लेयर्स को चेक करें, देखते ही दिल खुश हो रहा है। अच्छे तरीके से पराठे गोल्डन हो चुके हैं तो बस निकाल लेंगे और सारे पराठे ऐसे ही बना कर रेडी कर लें। गर्मा गर्म चाय के साथ, केचप के साथ खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो हरे प्याज के इस यूनिक पराठे को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, मैं आपको पराठे चेक करवा दूं कि इसकी कितनी लेयर्स बनी हैं। सादा सी रेसिपी है और सादा सा तरीका है, मगर पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और माशाल्लाह से कोई इतने क्रिस्पी और ज़बरदस्त, इनका जायका भी बेहद मुनफरद और टेस्टी है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।